वादों को पूरा किया और कितने अधूरे रह गए हैं। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में आज से निकला इंडिया वॉइस का यह खास चुनावी रथ सबसे पहले पहुंचा मसूरी विधानसभा। इस सीट में कुल मतदाताओं की संख्या 1,28,192 है, जिसमें 67,657 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 60,534 महिला। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी नेता गणेश जोशी विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे जोत सिंह को हराकर जीत दर्ज की। गणेश जोशी को जहां 28,097 वोट मिले, तो वहीं दूसरे नंबर पर रहे जोत सिंह को महज 18,321 वोट ही मिल सके। इस तरह जोत सिंह को कुल 9,776 वोटों के अंतर से मात देकर विधानसभा पहुंचने में सफल रहे। मसूरी भले ही पर्यटन के लिहाज से देश के साथ साथ विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हो, लेकिन इसके बावजूद समस्याओं की कोई कमी नहीं है। एक तरफ जहां पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से आए दिन लगने वाला ट्रैफिक लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है, तो वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था भी बुरी तरह चरमराई हुई है। इतना ही नहीं, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी कोई पहल नहीं की गई। तो वहीं शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत है। पहले जहां इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला होता था, तो वहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में यह मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और इसकी वजह बने भाजपा से बगावत करके चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे पूर्व बीजेपी नेता राजकुमार जायसवाल, जिन्होंने न सिर्फ बीजेपी उम्मीदवार गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, बल्कि कांग्रेस उम्मीदवार को भी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी रथ से रत्नेश राय की रिपोर्ट। चुनाव रथ आ पहुंचा है मसूरी के जूनागढ़ इलाके में। हमारे साथ यहाँ पे तमाम लोग हैं जो यहीं से ताल्लुक रखते हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो चुनाव है वो किस मुद्दे पे हो रहे हैं। जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कितने काम हुए हैं, किस आधार पे उनको चुनेंगे अपने नेता को। मैडम, आप बताइए, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, क्या लगता है यहाँ पे किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार? सरकार यहाँ पे हम तो ये करेंगे भैया कि बीजेपी की बन रही और बीजेपी का विधायक आ रहे हैं। हम कोई वैसे नहीं करे कि पॉलिटिक्स राजनीति करे कि विकास, क्योंकि जो बीजेपी का विधायक है यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी विकास करा, जबकि उस सरकार में भी नहीं थे और कोई ऐसा नहीं था कि उनके पर उन्होंने बहुत विकास करा और गरीब जनता के साथ वो जुड़े रहते हैं। क्या मुद्दे होंगे अगर हम बात करें मसूरी की, तो किस मुद्दों पे आप लोग वोट देंगे? पार्किंग का है यहाँ पे, एक होटल रेट्स का है पर्यटक के हिसाब से, बाकी लोकल तो बहुत मुद्दे हैं। तो वैसे मेरे हिसाब से कांग्रेस ही आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के यहाँ पे विधायक रहे हैं, आरोप है लोगों का कि बहुत काम नहीं किया उन्होंने। आप बताइए, आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आरोप है ऐसा कि कांग्रेस के जो यहाँ पे मौजूदा विधायक हैं, वो जो विधायक रहे हैं वो बहुत काम नहीं किए हैं, वो सिर्फ आश्वासन देते रह गए हैं। उनका एक जुमला था, होई जालू। ये तो आप पुराने विधायक जी की बात कर रहे हैं जो 2012 में थे। वर्तमान में जो विधायक हैं या थे वो हैं गणेश जोशी जी। गणेश जोशी जी भी कम नहीं, उनका भी जुमला है कि मैं आऊंगा, ड्रामेबाजी करूंगा, माताएं बहनों से राखी बांधूंगा, घड़ी बांट दूंगा, और वो सोचते हैं पहाड़ियों के वोट उन्हें इसी तरह से मिल जाएंगे। उनसे पूछा जाए कि सरकार में काम कराने के लिए विधायक तब काम करा सकता है जब सरकार के साथ उस संगठन तरीके से काम की बात करे। वो हमेशा तो लड़ने और भिड़ने की बात करते रहे सरकार के। आप जिस जगह पे खड़ो, यहाँ पे देखो ट्रॉली चल रही है, ये 150 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 1 महीने पहले सैंक्शन करा।
ये सामने शहीद स्थल है, गवाह है, देखो ये शहीद स्थल, ये सामने पूरा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये लगभग 3 करोड़ रुपए का कॉम्प्लेक्स है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोगों को, मसूरी वासियों को दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी के लोगों का कहना है कि सरकार उनकी नहीं है, वो काम लेके जाते हैं मुख्यमंत्री जी के पास, काम उनका नहीं होता है। काम बिल्कुल होता है, वो जो जेन्युइन काम होते हैं वो हम भी उनको मेहनत करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब वो काम ही नहीं लेके जाएंगे सरकार के पास और लड़ने का काम करेंगे तो कैसे जो है वो काम करा पाएंगे। अच्छा, चलिए हमारे साथ यहाँ पे आप लोग टूरिस्ट हैं क्या यहाँ पे आए हुए? क्या लगता है कि ये टूरिस्ट प्लेस की तौर पे विकसित हुआ है अच्छी तरीके से? कुछ कमियां रह गई हैं? कमियां तो हैं, साफ सफाई की प्रॉब्लम्स है। मैं यहाँ पे काफ़ी सालों से आ रहा हूँ, सफाई का इशू है और डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हुआ है यहाँ पे। और क्या क्या ऐसा लगता है कि और क्या होना चाहिए? सड़कें अच्छी होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए और स्ट्रीट लाइट्स पे काफ़ी जगह लाइट्स नहीं है, वो लाइट होना चाहिए। बीच में काफ़ी अंधेरा है, वो सब होना चाहिए। चलिए, आप लोग भी स्थानीय यहाँ के निवासी हैं, आप लोग टूरिस्ट हैं, लगता है कि कुछ कमियां यहाँ पे रह गई हैं एज ए टूरिस्ट और विकास होना चाहिए? जी बिल्कुल कमियां लगती हैं। और जैसे देहरादून यहाँ की राजधानी है, उत्तराखंड के देहरादून से मसूरी के लिए जो भी टूरिस्ट को परेशानी होती है, बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और फिर मसूरी में भी टूरिस्ट प्लेस एक से जगह से दूसरी जगह, और उसके लिए सही साधन कोई सरकारी और सफाई की तो सबसे बड़ी परेशानी है। आपकी सरकार है उत्तराखंड में अगर कहा जाए, तो आप यहाँ पे जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी बातें आपने सुन ली, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही, इसमें कुछ ना कुछ कमी है। टूरिस्ट भाई ने बिल्कुल ठीक करा कि स्वच्छता में अगर कमी है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि ये जब क्षेत्रीय विधायक हम पर नहीं था और हम 3 साल में 500 करोड़ की योजना स्वीकृत करा के धरती पर एग्जिस्ट कर रही है, आज काम कर रही है। अगर हम पे अपना विधायक होता तो हम कितने आगे होते, तब तो हम 500 की जगह 1000 करोड़ रुपए पर पहुंचे हुए होते। चलिए, सरकार आपकी है, विधायक नहीं है आपका, लेकिन जो विधायक है उनकी सरकार नहीं है। दोनों की अपनी अपनी परेशानियां है अगर ये कहा जाए। आप भी स्थानीय निवासी यहाँ के, क्या चाहते हैं यहाँ पे? क्या चिकित्सा सुविधा ठीक है यहाँ पे? सुविधा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, यहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए कोई सुविधाएं नहीं है, ना कोई बीएड कॉलेज है, जिससे कि बच्चे हमारे बहुत परेशान रहते हैं। और सुबह सुबह बस के लिए भी यहाँ पर खड़े रहते हैं, कोई उनके आने जाने की पूरी व्यवस्था नहीं हो पाती। बच्चे जो है वो परेशान रहते हैं, आने जाने की माकूल व्यवस्था जो है वो यहाँ पे नहीं है। आइए, आप लोग क्या टूरिस्ट हैं क्या? आप लोग सारे लोग टूरिस्ट हैं? टूरिस्ट हैं। क्या लगता है कि यहाँ पे जो टूरिस्टों के लिए पहली बात तो सेफ है कि नहीं? सड़कें कैसी हैं, सुविधाएं कैसी हैं? सर, मैं 20-25 साल पहले आया था, तो कुछ खास तो बदला नहीं है। और जो हमको पता है बस करप्शन ही होता है। टूरिस्टों के लिए तो वही है, स्ट्रगल है। होटलों की हालत देखो, बाकी सब देखो, तो नथिंग हैज चेंज्ड। आई एम श्योर 50 साल पहले भी ऐसे ही था। सो समथिंग हैज टू चेंज। लेकिन टूरिस्टों की एक अपनी पीड़ा है, इस बात को आप मानते हैं ना? टूरिस्टों की पीड़ा है, विकास कहीं ना कहीं और होना चाहिए। चलिए, और हम लोगों से यहाँ पे बात करेंगे। सिर्फ जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के खास तौर से अगर हम बात करें मतदाता हैं, तो ये पान की दुकान है। पान की दुकान पे निश्चित तौर पे लोग जुटते हैं और चर्चाएं जो है वो चुनाव की होती है। क्या लगता है मुद्दों की अगर हम बात करें, किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं आप? सर, मैं विकास के नाम पे वोट करूंगा। और मैं मसूरी का जो हूँ निवासी हूँ और लगभग 50 साल मेरी उम्र है और मेरा परिवार यहाँ जो है 80 साल से रह रहा है। और मैं सोचता हूँ कि शायद मसूरी के सबसे पुराने परिवारों में से हम हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि मसूरी को जो विकास होना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा के नाम पर यहाँ पर मात्र एक डिग्री कॉलेज है और वहाँ पर जो विषय हैं केवल गिने चुने हैं। जैसे मैं कहूँ आपको, विज्ञान में केवल पीसीएम ग्रुप है, उसके अलावा कोई ग्रुप ही नहीं है। एमएससी यहाँ है नहीं, केवल बीएससी है। और मैं बोलना चाहूँगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले देखे 2 अस्पताल है, उनमें पूरे डॉक्टर नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। रोजगार के नाम पर यहाँ का युवा भटक रहा है। रोजगार के नाम पर यहाँ पे कुछ होटल हैं जिनमें मसूरी के लोकल युवा नौकरी करते थे, आज उनमें भी रोजगार नहीं मिल रहा है, वो भी बाहर से ला करके ठेके पे लगा रहे हैं। तो आप 50 साल से यहाँ हैं, आप ही लोग वोट करते हैं, आप ही विधायक चुनते हैं, सरकार आप चुनते हैं, तो बदलते क्यों नहीं है? सर, बदल रहा है, सरकार बदल रही है। और पिछले साल से हमने इस विधायक को इसलिए चुना था, शायद कुछ जो है विकास होगा मसूरी में, लेकिन मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। पिछले 5 साल पहले जो स्थिति थी वो आज उससे भी बदतर हो गई है। 50 साल से आप यहाँ हैं, कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा? कोई परिवर्तन नहीं दिखा। शुरू में कांग्रेस शासन में कुछ लगता था कि यहाँ विकास होगा, लेकिन पिछले कुछ सालों से तो ऐसा लग रहा है कि मसूरी को सब नकार रहे हैं और यहाँ विकास के नाम पे कुछ नहीं है। पर्यटन नगरी है, पर्यटन जिस पर मसूरी के लोग आश्रित है। बिल्कुल पर्यटन नगरी है, पर्यटन नगरी है। पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो
देखिए मैं पहले भी बात बोल चुका हूं कि पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मसूरी विश्व विख्यात पर्यटक स्थल है। मात्र राजधानी से 35 किलोमीटर दूर है, लेकिन दिल्ली से आने वाले को देहरादून तक आने में 4 घंटे लगते हैं और देहरादून से मसूरी आने वाले को 6 घंटे लग जाते हैं। तो क्या पर्यटक की हालत होती होगी? कौन दोषी है? अगर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दो ही सरकारें यहाँ पे रहती हैं। जी। कौन किसको दोषी मानते हैं आप? मैं बिल्कुल आपका समय लूंगा जरूर, लेकिन इस बात को आपको बताना चाहूंगा कि ये वो स्थल है जहां पर उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी और 7 शहादतें इस जगह पर हुई हैं। और आज शहादतों के बाद ये राज्य बना हमारा, और वो मसूरी गवाह है उस बात का कि जब 2 सितंबर 1994 को यहाँ पर गोलीकांड हुआ था। आज मोदी जी कहते हैं कि अटल जी ने बनाया उत्तराखंड, और मोदी जी उस मंच से, परेड मैदान के मंच से बोलना भी भूल गए कि मैं उन शहीदों का नमन करता हूं, जिन शहीदों को नमन करके उन्होंने उत्तराखंड की धरती में, जब वो प्रधानमंत्री बनने से पहले आए थे, उन्होंने कहा था कि ये मातृशक्ति की देन है, यहाँ के युवाओं की देन है, यहाँ के संघर्ष की देन है उत्तराखंड, लेकिन आज कहते हैं कि अटल जी की देन है। तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि ये उन उत्तराखंड के लोगों का भविष्य है। ना तो भाजपा समझ पाई, न कांग्रेस समझ पाई। कांग्रेस ने उस मुख्यमंत्री को यहाँ पर हमारे शीर्ष पर बैठाया जिसने कहा था कि आज उत्तराखंड मेरी लाश पर बनेगा, और आज वो मुख्यमंत्री जाकर के भाजपा की गोद में बैठ जाते हैं। तो ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। तो अब क्या करेंगे? अब तो फिर चुनाव आ गया, फिर वही दोनों लोग हैं, बीजेपी और कांग्रेस। समस्याएं तो सर मूलभूत समस्याएं, पार्किंग की समस्या है यहाँ पे, हॉस्पिटल की समस्या, पार्किंग की समस्या है यहाँ पे। दूसरी समस्या रोजगार तो कम है यहाँ इस टाइम, तो अभी सीजन कम है इस वाले, रोजगार यहाँ पे कम है। चिकित्सा की बात करें हम तो चिकित्सा भी कम ही है यहाँ, कम है, कोई सुविधा नहीं है। तो वोट कैसे करेंगे, किस आधार पे करेंगे? हम तो चाहते हैं कि जो भी विधायक है वो कम से कम मसूरी की समस्याओं को समझे और उन्हीं को वोट पर करे। तो हर साल तो यही होता है। अब होता है, ये तो हमारी मजबूरी है, क्या कर रहे हैं, वोट तो देना ही देना है। मगर ये तो विधायक को जो यहाँ पर प्रतिनिधि बन के जाता है, ये तो उनकी वो है। नुक्कड़ों पे बहस होती है, चर्चा होती है, टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। आप बताइए, टूरिस्ट आ रहे हैं, ज्यादा कम आ रहे हैं, क्या होना चाहिए और यहाँ की टूरिस्ट बढ़े? टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर परिवर्तन करना चाहिए कुछ ना कुछ। जैसे अभी तो ऐसे चल रहा है, बस अभी तो आजकल तो ऑफ सीजन है, फिर भी लोगों को अभी आपने बोला वहाँ पर जो है पार्किंग की परेशानी है, स्वास्थ्य की। कितने सालों से हैं आप यहाँ पान की दुकान लगाए हुए? हम तो यही है, पैदा यही हो रही है मसूरी में, मगर जो है सुविधा के नाम पे कुछ अंतर दिखाई दिया? इतने सालों से आप हैं यहाँ पे, इतनी सरकारें यहाँ बदली हैं। अंतर कुछ नहीं है, अंतर तो बस ये आ रहे जा रहे बस वोट हम डाल देते हैं, बाकी तो वही है जो आपने औरों से भी पूछा वही है। मतलब आप एक अपना धर्म निभा देते हैं, वोट डाल देते हैं, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा है। परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा है। हम फिर बात करेंगे और चर्चा करेंगे, मसूरी की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे और क्या समस्याएं हैं, किस आधार पे यहाँ पे लोग वोट करेंगे। आइए चलते हैं किसी दूसरे नुक्कड़ पे, वहां भी चर्चा करते हैं। माँ बहनों की है न सुरक्षा, ना ही शिक्षा। हम आ गए हैं बडौनी चौराहे पे। मसूरी के बडौनी चौराहे पे ये मूर्ति है स्वर्गीय इंद्र मणि बडौनी जी की, जिसको उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। उत्तराखंड के आंदोलन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, कहा जाए कि बड़ी भूमिका निभाई थी तो शायद गलत नहीं होगा। हम यहाँ पे भी चर्चा करेंगे लोगों से कि मसूरी की अगर हम खास तौर से बात करें तो यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो क्या रह गई हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे ये वोट करेंगे। तो यहाँ के जो जनता है उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। ठंड बहुत है सर, ठंड बहुत है क्या? ठंड तो है सर। लगता है इस बार की ठंड जो है सबसे ज्यादा आज ही के दिन पड़ी है। हाँ कह सकते हैं, इससे पहले दिसंबर एंड में थोड़ा सा हुआ था और इस समय भी बर्फबारी की संभावना है शहर के जो टूरिस्ट को के लिए, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ के स्थानीय व्यापारी और स्थानीय चाहते हैं कि इस समय अगर स्नोफॉल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है टूरिज्म बढ़ाने के लिए। लेकिन बात करें टूरिज्म की तो टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ की बहुत अच्छी दिख नहीं रही जैसी होनी चाहिए। नहीं, पहले की अपेक्षा ठीक हुई है,
और ये टाइम थोड़ा सा क्योंकि चुनावी माहौल होता है तो लोग टूरिस्ट थोड़ा सा कम रुख करता है अपने घर से बाहर निकलने का, तो ऐसा हम एवरेज मान सकते हैं कि काम है मसूरी में, वीकेंड्स पे अच्छा काम। नहीं, कुछ इसको और अच्छा किया जा सकता है क्या मसूरी को? बहुत अच्छा किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर जो नए टूरिस्ट स्पॉट थोड़ा सा डेवलप अगर और अच्छे हो जाए तो उसके हिसाब से फिर टूरिस्ट यहाँ पर जो 1 दिन 2 दिन रुकता है वो लंबे समय तक रुकेगा। ठंड है भाई साहब? बहुत ठंड है, लेकिन सियासत गर्म है अगर देखा जाए मसूरी की तो। हाँ, अब सियासत तो गर्म होनी है क्योंकि अब चुनाव का माहौल है, तो इसमें लगे हैं सब और पर्यटक भी आ रहे हैं। बहुत अच्छा मसूरी का मौसम है। चलिए, ये चौराहा भी बड़ा ऐतिहासिक है। जी जी, बडौनी जी की यहाँ पे मूर्ति है, उत्तराखंड के गांधी कहलाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वोटों की, वोटों की अगर हम बात करें तो आधार क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, मुद्दे क्या बन रहे हैं? निश्चित ही जो यहाँ पे जो कांग्रेस के पूर्व विधायक माननीय ज्योति सिंह जी रहे हैं, उनके 10 साल बनाम जो यहाँ पे भाजपा के जो विधायक हैं 5 साल, उसमें जो आप देखेंगे तो उसमें निश्चितता ही आपको दिखेगा कि किस तरह से वो प्रयासरत रहे हैं। यहाँ पे वो चाहे किताबघर गांधी चौक के चौड़ीकरण का मामला हो, चाहे पार्किंग निर्माण का कार्य हो, चाहे शहीदी स्थल का पुनर्निर्माण की बात हो, सभी जगह विधायक जी ने प्रयास करके एक जो है यहाँ पे दिशा दी है। और जो स्वास्थ्य सुविधा की जो बात यहाँ पे की जाती है, निरंतर वो प्रयासरत रहे हैं। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ओम प्रकाश जी है, निरंतर उनसे, लेकिन कांग्रेस के यहाँ के साथी जो भी काम वो करवाना चाहते थे, जिस तरफ भी वो बढ़ना चाहते थे, उन्होंने उसमें रोड़े अड़काए हैं। और मैं निश्चित दावे के साथ आपको कहता हूं कि आप जो सचिवालय में जो उनके द्वारा पत्र लिखे गए हैं, उनको आप पत्र की लिस्ट निकलवा दीजिए। हर जगह उन्होंने जो है प्रयास किया है, लेकिन यहाँ पे जो कांग्रेस के साथी हैं, उन्होंने इस ध्येय से कि कैडेट गणेश जोशी को न मिल जाए, उसको रोकने का काम किया है। यहाँ का विकास जो है बाधित किया गया है। आपका कहना है कि उत्तराखंड की जो सरकार है वो काम नहीं होने दी है, जबकि स्थानीय विधायक चाहते थे काम करना। यहाँ के जो मजदूर वर्ग है, अगर हम कहा जाए, यहाँ पे शायद आप लोग नेपाल से यहाँ आए हैं, कहाँ के आप लोग रहने वाले हैं? आप लोग कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। नेपाल के हैं आप लोग? यहाँ वोट करते हैं? नहीं जी, हम तो आते जाते रहते हैं, वोट के वाले भी आए। और अच्छा, क्या लगता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो कमियां कैसी है? यहाँ पे पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, आप लोग बात करते होंगे, कुछ बातचीत होती है उनसे? हाँ होती है, हमारे लिए सब सुविधा मिलनी चाहिए, हम सोचते हैं। कुछ सुविधा में कमी भी है क्या यहाँ? सर, सुविधा में कमी जो नीचे धर्मशाला बना हुआ है, वहाँ पे कुछ लोगों के लिए व्यवस्था है, कुछ लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है। अच्छा, आप बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? बीमार पड़ते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में जाते भी तो है, तो वहाँ अच्छी ढंग से हमारी देखभाल भी नहीं होती है। शहर में है हॉस्पिटल, वहाँ बोलते हैं कि पीछे जाओ। मजदूर के लिए तो यहाँ पे उतनी सुविधा नहीं है सर। क्या अस्पताल जाते हैं, दवाएं वगैरह मिलती हैं? हाँ, थोड़ा बहुत मिलता है। अब दवाई तो ऐसे मिलती है साहब, हमारे लिए भी अब थोड़ा सा सुविधा तो अब हमारा ऐसे सुविधा के क्या है। हमारी चिकित्सा की सुविधा अच्छी नहीं है यहाँ पे अगर हम बात करें तो। यहाँ पे बहुत से लोगों से मेरी बात हुई, कह रहे हैं चिकित्सा नहीं है, स्कूल नहीं है, सड़क हम लोग आ रहे थे देखे कि 2-3 किलोमीटर सड़क, कई सालों से यही हाल है, लोग बता रहे हैं। क्योंकि वाकई में यहाँ पे 17 साल हो गए यहाँ पे उत्तराखंड के बने हुए, और 17 साल में पहली बार जो है यहाँ पे एक माननीय विधायक गणेश जोशी ने कुछ प्रयास किए हैं यहाँ पे सुविधा के लिए, हॉस्पिटल के लिए, शिक्षा के लिए, और कुछ यहाँ के युवकों के लिए भी रोजगार। लेकिन क्या है कि इसमें जो विपक्ष सरकार कांग्रेस की है, उन्होंने जो है उसका क्रेडिट ना गणेश जोशी को जाए, उसमें जो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन उन्होंने बहुत प्रयास फिर भी किया है और कर भी रहे हैं प्रयास। सरकार जो है वो सहयोग नहीं कर रही है। मैम, आप लोग यही की है क्या? आप महिला हैं, अगर महिलाओं को देखा जाए तो क्या चिकित्सा की सुविधाएं महिलाओं के लिए, पढ़ाई के लिए, स्कूल की अगर हम बात करें, या अन्य सुविधाएं हैं, सुरक्षा है, ये सब है यहाँ पे? देखिए, हम मानते हैं कि इन सारी सुविधाओं की यहाँ पे कमी है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि जो यहाँ के जो वर्तमान जो विधायक रहे हैं गणेश जोशी जी, उन्होंने बहुत प्रयास करा है इन सारी चीज़ों के लिए। हम लोग उन्होंने आंदोलन करे हैं, धरना प्रदर्शन करे हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं थी, तो इसलिए वो उनके जो प्रयास थे उनको सरकार ने सफल होने नहीं दिया है। हम लोग यहाँ के स्थानीय होने के नाते हम लोग जो भी समस्याएं लेके विधायक, आपकी भी अगर बीजेपी की सरकार भी तो यहाँ पे रही है, आप 17 साल की बात कर रही हैं, 17 साल में बीजेपी की सरकार भी यहाँ पे रही है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। फिर अगर हम स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं, टूरिस्टों से बात कर रहे हैं, तो समस्याएं वही आ रही हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं डेवलप हो पाई, सड़कें खराब, चिकित्सा की सुविधा अच्छी नहीं, तो इस तरह की तमाम चीजें हैं जो अभी यहाँ पे लोगों को नहीं मिल पा रही है। की सरकार हो उत्तराखंड में, वही विधायक हो,
तो शायद बात कुछ बन सकती है, ये कहना। और हमेशा हुआ ये है कि जो विधायक रहा उसकी सरकार नहीं रही है, यही आपका कहना है। नोटबंदी क्या, नोटबंदी का असर कुछ दिख रहा है क्या? कुछ क्या मुद्दा बन रहा है यहाँ पे? नोटबंदी का मुद्दा भी इसलिए बन रहा है कि मसूरी पर्यटकों पे आधारित है, और यहाँ पर आप जैसे एटीएम्स के हाल देख रहे हैं, तो मसूरी में अगर नोटबंदी में जिस तरीके से हमने कवरेज करा तो मात्र एसबीआई का एटीएम ही यहाँ खुला हुआ नजर आया। लोग परेशान थे, लाइन थे, पर्यटक काफी परेशान यहाँ पर दिख रहे थे, परंतु जो सरकार थी, जो बैंक थे, वो यहाँ पर बिल्कुल तैयार नहीं नजर आए, जिस वजह से जो पर्यटक थे वो काफी यहाँ पर परेशान नजर आए। क्या लगता है मजबूत कौन लग रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? अगर मजबूती की बात करी जाए तो इस समय आकलन करना, क्योंकि दोनों में ही कांटे की टक्कर है। कांग्रेस में यहाँ पर क्योंकि जो पूर्व विधायक थे जोशी सिंह गुनसोला, उनका टिकट काटकर यहाँ पर गोदावरी थापली को मैदान पर उतारा है, और गणेश जोशी की अगर बात करी जाए तो उनका होमवर्क यहाँ पर कहीं ना कहीं होता नजर आ रहा है। तो दोनों की टक्कर बिल्कुल आमने सामने की है, और ये जनता तय करेगी कि कौन सा विधायक वो चुनकर सामने लाएंगे। तो आप टूरिस्ट को सीधे डील करते हैं, सीधे उनसे मिलते हैं, तो कुछ टूरिस्ट कहते हैं कि यहाँ पे कुछ चीजें और होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से राज्य सरकार साहसिक पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए बात करती थी, वहाँ पे वो बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे विंटर लाइन कार्निवल नाम का एक प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, लूट हुई है। मुख्यमंत्री ने सिर्फ अपने बेटे को सेट किया है, उससे अलावा कुछ नहीं हुआ है। और बिल्कुल यहाँ पे साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ है। उत्तराखंड शासन पर्यटन के दृष्टिकोण में बहुत बड़ी जगह है। टूरिस्ट आते हैं, उनकी सिक्योरिटी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यहाँ पे बहुत सारी कमियां हैं। अगर किसी विधानसभा में कोई कमियां है तो सबसे बड़ा जिम्मेदार उसका मुखिया होता है, उसके बाद उसका विधायक। तो वोट करेंगे आप लोग किन किन मुद्दों को देखते हुए वोट करेंगे? हम सबसे पहले सत्ता पलट के लिए वोट करेंगे, क्योंकि हरीश रावत हमेशा अपने आप को जमीन से जुड़ा हुआ नेता बताता था, पर उसकी हकीकत इन 3 सालों में उत्तराखंड ने देख ली है। उसके पहले बीजेपी की सरकार रही। जी बिल्कुल, बीजेपी की सरकार रही, पर यहाँ दुर्भाग्य है कि उस समय यहाँ पे कांग्रेस का विधायक रहा है। बिल्कुल उन्होंने कोई प्रयास नहीं करे सरकार तक कोई मुद्दा पहुँचाने के लिए। किसी दूसरे विधानसभा में चलेंगे और वहाँ की जनता से बात करेंगे, वहाँ की समस्याओं को जानेंगे, वहाँ की जनता से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे क्या समस्याएं हैं, जनता जो है वो वोट जो है वो किस आधार पे करेगी। तो आज के हमारे चुनाव रथ में मसूरी विधानसभा से बस इतना ही। कल हम किसी और विधानसभा में फिर मिलेंगे।